दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिनका वर्णन आज हम करेंगे वे मर नहीं सकते, वे बूढ़े नहीं होते, वे समय के साथ नहीं चलते, बल्कि समय उनके चारों ओर घूमता है। दोस्तों, बोध ही ड्रीम्स वाला YouTube चैनल में आपका अभिनंदन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवी ऐसी 7 आत्माएं जो सतयुग से कलयुग तक आज भी जीवित हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, वे आज कहाँ रहते हैं? क्या वे हिमालय की बर्फ में छिपे हैं? क्या वे साधु बनकर हमारे बीच घूमते हैं? या फिर वे किसी ऐसे लोक में हैं जहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता? आज की यह महागाथा आपको युगों की यात्रा कराएगी। हर चिरंजीवी के जन्म, उसकी अमरता के कारण, उसके श्राप और वरदान और उसके वर्तमान निवास तक। संस्कृत में चिर का अर्थ है दीर्घकाल और जीवी का अर्थ है जीवित रहने वाला, अर्थात जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन चिरंजीवी होना केवल लंबी उम्र नहीं है, यह एक दायित्व है, एक तपस्या है, एक पीड़ा है। पुराण कहते हैं अमरता सबसे बड़ा वरदान नहीं, सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि अमर व्यक्ति अपने प्रियजनों को मरते देखता है, सभ्यताओं को नष्ट होते देखता है और युगों का बोझ अपने भीतर ढोता है। इसी कारण 7 चिरंजीवी हमेशा सामान्य मनुष्यों से दूर रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी थे, लेकिन उसी रात एक ऐसा पाप हुआ जिसने इतिहास को हिला दिया। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत युद्ध के बाद जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान नहीं, श्राप दिया। श्राप था, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, तुम युगों तक भटकते रहोगे, तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा और कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। कहाँ है अश्वत्थामा? मान्यता है कि वे मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और आसपास के जंगलों में रहते हैं। कहा जाता है आज भी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह सबसे पहले वही पूजा करने आते हैं। कुछ लोगों ने नर्मदा किनारे एक लंबे व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है। वे आज भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं दानवीर राजा बलि। वे असुर थे, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त जब वामन अवतार ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने बिना हिचक दान दे दिया। इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। आज कहाँ है राजा बलि? वे रहते हैं सुतल लोक में, जो पृथ्वी के नीचे स्थित है, केरल में। हर साल ओणम पर्व इस विश्वास से मनाया जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेद व्यास, वेदों को 4 भागों में बांटने वाले, महाभारत के रचयिता। मान्यता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। विशेष रूप से व्यास गुफा और कलापग्राम को उनका गुप्त निवास माना जाता है। वे ज्ञान की उस मशाल की तरह हैं जो अंधकार में भी जलती रहती है। चौथे चिरंजीवी बजरंग बली हनुमान। जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। मान्यता है कि उनका निवास स्थान है गंधमादन पर्वत। कई संतों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। हनुमान जी कलयुग में भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। 5वें चिरंजीवी विभीषण। रावण के भाई होकर भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक धरती पर रहने का वरदान दिया। मान्यता है कि वे आज भी लंका क्षेत्र में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। 6ठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। आज वे हिमालय की गुफाओं में गुप्त तपस्या कर रहे हैं। वे आने वाले युग के गुरु बनने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। 7वें और अंतिम चिरंजीवी भगवान परशुराम। वे आज भी ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की अवतार की। मान्यता है कल की अवतार के गुरु परशुराम ही होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 चिरंजीवी जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये संयोग नहीं, ये सृष्टि की योजना है। जब कलयुग का अंत होगा तब ये 7 धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं? क्या हनुमान जी आज भी गंधमादन पर हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।